Don't watch this video if you are not ready to change yourself. I am saying don't watch this video if you are not ready to change yourself. अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलने वाली हूँ, मैं आपको कोई भी एंडलेस मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें फॉलो करनी, ये स्टेप्स फॉलो करने, तब जाकर आप अपनी मोटिवेशन को हाई कर सकते हो, फिर जाकर आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो। आप फेल क्यों होते हो? मैं जस्ट कुछ रीज़न्स बताने वाली हूँ कि वाई यू फेल। जो चीज़ थंबनेल पे मेंशन है वही चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी। एंड उसके अलावा मैं कोई आपको स्टेप्स नहीं बताने वाली हूँ, कोई टेक्निक्स नहीं बताने वाली हूँ कि आपको अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो आपको ये टेक्निक्स फॉलो करनी है। कुछ मुझे वैसे ही इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मैं आपको अपनी किसी इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी आपको ये बताने वाली नहीं हूँ कि इतने दिन का गोल बनाओ, इतने दिन ये करो, पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाओ और अब आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। ये चीज़ें मेरी अगर वीडियो में आपने एक्सपेक्ट करनी है तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये वीडियो यहीं छोड़कर जा सकते हो। स्किप दिस वीडियो राइट नाउ, स्टॉप इट, पॉज इट एंड लीव इट। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप इतनी वीडियो देखो, एंड मैं कोई बड़ी वीडियो भी नहीं बनाने वाली हूँ, ना इसमें कोई स्पेशल एडिटिंग होने वाली, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं होगी। सिंपल, अगर आपके अंदर इतना डोपामिन है कि आप इसको वॉच कर सकते हो, देन आपको ये वॉच करनी है, दैट्स इट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ रियलिटी चेक। इसमें कोई ऐसी मोटिवेशन बात नहीं होने वाली है कि आप एक दफ़ा पे सुनो कि जोश आ जाएगा एंड उसके बाद जाए भाई कोई, मुझे तो करना ही नहीं है ये काम। 2 दिन तक से मोटिवेशन थी, उसके बाद कुछ नहीं करना हमने। ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम अपनी लाइफ के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आज मोटिवेशन लूज़ हो गई, आज तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अब एक काम करते कि जाकर कोई वीडियो लगा लेते एंड फिर हम उस वीडियो को देखना वॉच करते हैं। क्या पता इसकी कोई स्ट्रेटजी मैं काम कर लूँ। कोई बोलेगा सुबह 5 बजे उठ जाओ, तो सुबह 5 बजे उठ के उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दूँ। कोई बोलेगा घंटों तक बैठे रहो, तो मैं घंटों, भले मैं ये ना देखूं कि मेरे दिन में मेरे पास टाइम है या नहीं है, भले मैं ये ना देखूं कि मेरे टाइम की मेरे शेड्यूल के हिसाब से वो चीज़ बैठ रही नहीं बैठ रही, लेकिन जितना उसने बोला है उतने ही घंटे मैंने डेडिकेट करने हैं रोज़। 2-3 दिन का मोटिवेशन है, फिर जाके किसी और की वीडियो लगाऊंगा और फिर उसका रोड मैप फॉलो करूंगा, फिर उसके ओपिनियंस जो होंगे, उसके लाइफ या एक्सपीरियंसेस जो होंगे, उसको लेकर मैंने फॉलो करना आगे। ये चीज़ें मेरी वीडियो में तो एक्सपेक्ट करना ही मत। हम सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू से कि हमारी लाइफ में जो टाइटल है कि हम लोग फेल क्यों होते हैं, देखिए दिस इज़ जस्ट अ रियलिटी चेक। इसके अंदर कोई मोटिवेशन बात नहीं है। अगर आपको नहीं जोश आ रहा ना तो छोड़ दें इसको। अगर आपको नहीं ये चीज़ देखनी, अगर आपको नहीं मज़ा आ रहा, आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। मैं सिंपल एक बात करने वाली हूँ कि हम फेल क्यों होते हैं। हम अपने गोल्स सेट करते हैं कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, एंड गोल सेट भी क्यों किए जाते हैं। वो कहते हैं कि अपने वाई को पूछो। आपका जब वाई ही स्ट्रांग नहीं होगा तब आप आगे जाकर कर नहीं पाओगे कुछ भी। जब आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा, आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, आप कोई भी चीज़ अपनी डेली लाइफ में करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई स्किल भी सीखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी करते हो डेली लाइफ में, देखेंगे यहाँ पे बिलियंस ऑफ लोग हैं एंड उन सब की लाइफ में रोज़ एक नया टास्क है, रोज़ एक नई प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है या आप जो सीखना चाह रहे हो या अभी करंटली आप जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो चीज़ आप कर क्यों रहे हो, या आप अगर कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो तो उसकी वजह क्या है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई ना उसकी वजह क्या है, देन आगे का काफ़ी हद तक जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी कि कोई आके आपको कुछ देगा या कोई आपको ऐसे लगेगा। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल एंड बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के अंदर बात कर रही हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं कि बहुत प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करें, यहाँ पर वीडियो है तो कोई भी। देखें, बात ये है कि आप ये सोच लो कि कोई भी आके आपका ख़र्चा पूरा नहीं करने वाला, कोई भी आकर आपको नहीं देने वाला कुछ भी। देखें, कोई भी आके आपको कोई रोटी पानी कोई कुछ नहीं पूछेगा। इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड
अगर आपने आज के टाइम पर अपनी एजुकेशन पे, अपनी स्किल्स पे ध्यान ना दिया, ख़ुद को बेटर बनाने पे ध्यान ना दिया, अपने डिसीजंस जो आप लेते हो उनको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, देन यू विल गोइंग टू बी फेल। आप फेल ही होगे हमेशा। देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप वही चीज़ रिपीट किए जा रहे हो लाइफ के अंदर जो आप हमेशा से करते आए हो, सो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग एंड हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा, जब आप हमेशा से वही हैबिट्स, वही चीज़ें रिपीट किए जा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर जो आप पहले करते थे, तो आप कैसे उस चीज़ को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब कुछ चेंज आएगा। मेरी लाइफ में तो चेंज आ ही नहीं रहा, सारी प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ के अंदर ही है। आपकी लाइफ में आपके हिसाब से प्रॉब्लम है, किसी और की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और उससे अलावा किसी और की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस होते हैं जब हम कहते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे, या फिर मैंने तो इतनी दफ़ा ट्राई किया बट ये चीज़ नहीं हो पा रही। दीज आर जस्ट एक्सक्यूज़ेस। हमारी हर किसी की लाइफ, कोई ऐसा बंदा देखा है आपने जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आई हो, जो पूरे साल, जैसे हम लोग कोई गोल बनाते हैं, जैसे 2025 के अंदर हमने ये चीज़ करनी है, तो हम लोगों के अंदर क्या है, परफेक्शन इतनी होती है कि पूरे साल का गोल कैसे बना रहे हैं कि इस दौरान मैंने इतने से इतने बजे उठ के मैंने ये करना है, रोज़ मैंने डेली ऐसी एक्साइटमेंट उनकी हाइप पे होगी, पीक लेवल पे होगी। कभी उन्होंने कोई ऐसा दिन ऐड किया कि मुझे ये चीज़ भी फेस करनी पड़ सकती है। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा साल आपका अच्छा गुजरने वाला है? अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ जस्ट हाइप पर ही रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें डाउनफॉल भी देखना पड़ता है। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ के अंदर आते ही आते हैं। तो हम शुरुआत में ही ये चीज़ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हम परफेक्शन को वैल्यू देते हैं। हमारी जो लाइफ की सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हम परफेक्शन को वैल्यू देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हमें हर मोमेंट परफेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? कभी भी किसी की लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि उसकी लाइफ में हर चीज़ सॉर्ट आउट हो। उसकी जॉब पे लगी हुई है, उसके पास घर भी अपना है, बहुत अच्छे बंगले, उसके पास पैसों की टेंशन नहीं है, उसके पास सेहत भी अच्छी है, उसके पास हर चीज़ परफेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो कुक में भी अच्छा है, वो डांसिंग में भी अच्छा है, वो सिंगिंग में भी अच्छा है। किसी इंसान को परफेक्ट देखा है आपने कभी? कोई भी इंसान, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन की तरफ जाना ही, फिर मैं ये टास्क उस वक्त करूँगा जब मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल हो, तो नहीं होता ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी एग्जाम्पल ले लो। इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, मुझसे भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बट फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ। मेरा बैकग्राउंड, यू कैन सी दिस, ओके, इट इज़ नॉट समथिंग, ये मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ बहुत से लोगों के मुकाबले मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, एंड मैं फिर भी, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैंने वीडियो नहीं बनानी। मेरा अगर कंटेंट क्रिएशन का काम है तो मुझे कोई परवाह नहीं करनी, मुझे बस वो चीज़ स्टार्ट करनी। क्यों वेट कर रहे हो कि एक परफेक्ट मोमेंट आएगा जब मेरे पास रिंग लाइट भी कंप्लीट होगी, जब मेरे पास DSLR वाला कैमरा होगा, जब मेरे पास बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट होगा, तब मैं जाकर वीडियो शुरू करूँ। तब आपने अगर नहीं बनानी ना, आपके पास दुनिया जहान की चीज़ें लाकर रख दो, आप फिर भी वो नहीं करने वाले। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस होते हैं, डेडिकेशन होती है अंदर से जो आप लोगों को लेकर जाती है उस काम तक। लेकिन एक्सक्यूज़ेस अगर आपके रहे लाइफ के किसी भी फेज़ के अंदर, देन ये एक्सक्यूज़ेस ही रह जाएंगे। देन आप कोई भी चीज़ नहीं अचीव कर सकते। हर कोई स्क्रैच से स्टार्ट करता है। आप किसी भी लेवल पे हो, मैं नहीं जानती कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सबके घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप जिस भी स्टेज पर हो, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, कोई एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हो जो आप, या फिर आपने 2025 के अंदर गोल बनाया था कि मैंने वो चीज़ अचीव करनी है, बट अभी तक अचीव नहीं की, तो वो उसकी वजह ये कि आप एक्सक्यूज़ बना रहे हो। आपने क्योंकि 2025 के शुरू में ये चीज़ देख ली कि परफेक्शन तो मैंने रखनी है, ये चीज़ मेरे पास होगी तभी मैं नई चीज़ें स्टार्ट करूँगी, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है, जो थोड़ी बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हीं में खुश होकर उस काम को स्टार्ट कर लें।
कोई भी, जितने भी आज के टाइम पे एलॉन मस्क हो गया, मार्क ज़करबर्ग हो गया, बिल गेट्स हो गया, जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, आप यकीन करें किसी के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जितने आज के टाइम पर हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि उनकी तो किस्मत अच्छी थी। किस्मत नहीं, किस्मत देखिए वो सिर्फ 5% होती है। लक हमारे सिर्फ 5% होती है। ये मैंने आपको पहले भी अपनी किसी वीडियो में बताया हुआ है। आपकी सारा हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी होती है आपकी। एंड कंसिस्टेंसी को भी बहुत लोग हैं जो कि गलत वे के अंदर लेकर जाते हैं। एक कंसिस्टेंसी जो है वो हर दिन आप उतना ही पोटेंशियल दे रहे हो। हर दिन अगर मैंने 3 घंटे फिक्स किए तो 3 घंटे से मैंने आधा घंटा भी नीचे नहीं जाना, मैं 3 घंटे ही दूंगा। किसने बोल दिया आपको? बाज़ दफ़ा वी आर ह्यूमन्स, वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो हमारा दिल नहीं कर रहा तो कुछ करने का। बट कंसिस्टेंसी का मतलब है कि उस टाइम पर भी आप वो चीज़, चलो आज भी तो ज़्यादा दिल नहीं कर रहा तो मैं थोड़ा सा पुट इन कर लूँ, लेकिन मैं करूँ ज़रूर। आपने क्यों सोच लिया कि मैंने इतने ही घंटे देने? जो आप 3 घंटे देते थे आप 2 घंटे दे दो, आप 1.5 घंटा दे दो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई वजह जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड हो, लेकिन वो चीज़ करनी है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको स्टेप्स बताऊं कि आपने अपने गोल्स करने हैं। मैं आपको सिर्फ रीजंस बता रही हूँ, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ। मेरी वीडियो बाकी लोगों की तरह नहीं है जो आपको हर एक चीज़ बताएंगे, अब आपने इस स्टेप में ये करना है, अब इस स्टेप में जाकर आप ये फॉलो करो। ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियलिटी चेक मिलेगा। और आपको मैं ये बता रही हूँ कि जो आपके एक्सक्यूज़ हैं ना, इन्हीं चीज़ों से आप किस दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो आप अपने एक्सक्यूज़ बनाते हो। छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमारे पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपने से कितनी बड़ी एग्जांपल्स को देखो जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, जिनके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, बट स्टिल दे हैव बिल्ट इट एंड आज वो बहुत अच्छे मकाम पर हैं। आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू गोइंग टू डू इट एंड व्हाई यू वांट टू डू इट। तब जब हमारा ये सवाल क्लियर हो जाएगा ना कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, देन आप उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करो। अपनी डेडिकेशन आएगी, डेडिकेशन कम्स फर्स्ट एंड देन हमारे पास कंसिस्टेंसी आती है। उस चीज़ के ऊपर रोज़ काम करना शुरू करो, रोज़ करो, कोई दिन स्किप मत करो। एंड देखना आप डेली 1% भी अगर इम्प्रूव हो गए ना, तो साल के एंड के अंदर आपके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने जो गोल आपने सोचा था वो पूरा किया, क्योंकि आप अपने प्रॉमिसेस को पूरा कर रहे हो। एंड जिस वक्त हम प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करते, देन वही चीज़ हमें एंशियस करती है, एंजाइटी होती है। इसी वजह से हम दूसरी अगले स्टेप पे नहीं बढ़ पाते। तो पहला स्टेप तो एटलीस्ट कंप्लीट करो ना, यानी कि आप एटलीस्ट पहली चीज़ तो कंप्लीट करो। देन आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा अपने ऊपर कि हाँ मैंने ये चीज़ की है, देन आप अगली चीज़ कर सकते हो। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर चीज़ हमारे लिए परफेक्ट होगी? हर चीज़ के अंदर आपको हर चीज़ से परफेक्ट होना है। क्यों होना है? नहीं हो सकता कोई भी परफेक्ट। इस चीज़ को आप छोड़ दें। अगर यही माइंडसेट रहा आज भी, अभी भी अगर आपने इस माइंडसेट को नहीं तोड़ा या नहीं ख़त्म किया, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस इन एनी वे। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बोला है कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते देन स्किप दिस वीडियो। मैं नहीं कह रही, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनी वन टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड until you want. And thank you so much for watching this video till the end. अगर आप वाकई में देखना चाहते थे एंड आपने एंड तक वाकई में देखा है, एंड अगर वाकई में आप ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप वाकई में अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ के, अपनी उन एक्सक्यूज़ को छोड़कर वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो किसी भी फील्ड के अंदर हो, मुझे नहीं पता कौन किस फील्ड के अंदर है, जिस भी फील्ड के अंदर हो, बस उस पर अपना काम करना शुरू करो। एटलीस्ट टेक एक्शन। जब हम एक्शन लेंगे तब ही काम आगे बढ़ेगा। एंड प्लीज़, अगर मेरी इस वीडियो ने थोड़ा सा भी असर आप पे किया हो, तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है कि आप मेरी वजह से, अगर कोई अपने काम पर फोकस करता है, बल्कि मेरी वजह से कि आपको खुद ही अपने अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि यार लिटरली नाउ आई वांट टू डू इट्स, नाउ आई वांट टू डू समथिंग, नाउ आई वांट टू अचीव समथिंग। देन
this would be the grateful thing for me. And please take care of yourself, start doing something, and don't expect from anybody to come and save you, because this will never gonna happen.